जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा, इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन, बैसाख में 2 वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। व्रत का सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब
एक विचार करिएगा, थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है, जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं, तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम, चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। फिर उसमें कोई फल की प्राप्ति आपको नहीं हो रही। आस्था चैनल के माध्यम से जितने भी एकादशी करने वाले हैं और चतुर्थी का व्रत करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो, इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी? एकादशी की जन्म स्थली कहां है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहां है, तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहां हुई थी, जन्म कहां लिया था, इसका जन्म हुआ कहां था, कहां जन्मी थी ये? इसका जन्म स्थल है कहां? और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है, और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा, जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर
एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहाँ हुआ था, अपन कह सकते ना सीहोर में हुआ हमारा। और आपसे कोई पूछे कहाँ हुए तो कहीं इंदौर में हुए, कि देवास में हुए, कि भोपाल में हुए, कि मुंबई में हुए, कि पूना में हुए, आपका तो बता दोगे। पर बच्चे आपसे पूछ ले मम्मी तू इतनी एकादशी का व्रत करती है, एकादशी का तू व्रत करती है, और सबको करा देती है कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया। तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संहार। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का संहार। तो फिर इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में, अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ। एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है। ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पर ना जाने कितने, अरे जम के तो बोलो, निकल गए। पृथ्वी वहीं की वहीं है, जिस मकान में रहते हो वो मकान भी वहीं की वहीं है। बस कभी कभी एकदम प्लाट हो जाता है, फिर उस पर वापिस बन जाता है, फिर क्लीन, फिर बन गया, फिर क्लीन, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं, और हमारे भी आगे कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रह गई। जो पहले परदादाजी की थी, दादाजी को मिल गई, दादाजी की थी, पिताजी को मिल गई, पिताजी की थी, उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनको बेटों को मिल गई। मिलते 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 कब वो जमीन भी बिक गई समय की अवस्था में, फिर दूसरे की हो गई। और हम सोच कर रह गए कि ये हमारा है, हम इसके लिए लड़ाई करें, झगड़ा करें। हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े, अपना समय बर्बाद कर दिया, और जो पाना था वो छोड़ दिया। जो पाना था वो छोड़ दिया हम। असली रजिस्ट्री तो ये शिव महापुराण की कथा है, जिसमें बैठकर आप 3 घंटा भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की कथा को आप श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, 3 घंटा जो भगवत स्मरण में आप लगे हुए हो, बस यही असली रजिस्ट्री है, यही वहां काम आने वाली है। इसके सिवाय कुछ काम नहीं आएगा। धन दौलत माल खजाना सब बड़ा की बड़ा रह जाना, सब धरा की धरा। रह गया। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते होंगे, सज धज के जिस दिन
सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगा। अलमारी में दरा की दरा रह जाएगा, लॉकर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा। लॉकर में पड़ा की पड़ा है, अलमारी में धरा की धरा है। कपड़े भी सारे घड़ी बने की बने रखे, कपड़े भी धरे की धरे रह गए और सब पड़ा रह गया। कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसे मान है तेरे। मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सब पड़ा रह जाएगा, धरा की धरा रह जाएगा, सब पड़ा की पड़ा रह गया, जीव चला गया। झगड़ा करा, लड़ाई करी, विवाद करा, खूब झगड़े पर मिला क्या? इतनी सी जमीन है, इतनी। मिल भी गई, हो गया, मान लो तुमको मिल गई लड़ाई झगड़ा में। यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। सही प्रॉपर्टी, सही जमीन, सही जायदाद, सही धन, सही दौलत, सही संपदा तो माता पिता का आशीर्वाद है। अब प्रयास करना एकादशी के दिन कोई पत्ती ना टूटे। अगर आपको तुलसी के दल की भी जरूरत है तो आप दूसरे से कह सकते हो कि मुझे तुलसी का दल ला दे। पर मेरे हाथ से मैं किसी को कष्ट ना दूं। कितने तपबल से एकादशी की उत्पत्ति हुई है, कितने तपबल से। महाराज, सतयुग एक नहीं आया, ना जाने कितने सतयुग आ गए। द्वापर एक नहीं आया, ना जाने कितने द्वापर। त्रेता एक नहीं, ना जाने कितने त्रेता। कलयुग ना जाने कितने हुए, और अपने जैसे भी ना जाने कितने। तो कभी कभी तुम अहंकार भी मत करना। अपने भीतर ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि आपके बराबर कोई दान नहीं कर सकता। किसी के भीतर ये अहंकार ना आए कि हमारे बराबर कोई ये नहीं कर सकता, हमारे बराबर ये कोई बोल नहीं सकता, हमारे बराबर ये कोई होड़ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अहंकार को छोड़ दो। इस भारत की भूमि पर, इस भारत माता की गोद में अगर वीर भी जन्मे तो ढेर वीर जन्मे। कोई एक नहीं, कोई एक सोचे कि मेरे बराबर कोई और नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ना जाने कितने।
इस भारत माता की गोद में अगर दानी भी जन्मे तो ना जाने कितने, कोई ये ना सोचे कि मेरा बराबर कोई दान नहीं कर सकता। इस भारत माता की गोद में सुंदर भी जन्मे तो इतने, कोई ये ना कह सकता है कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं है। और इस भारत माता की गोद में कलाकार भी जन्मे तो इतने, कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बराबर कोई नहीं। इस भारत माता की गोद में कथाकार भी ढेर जन्मे, कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बराबर कोई नहीं। भगवान ने पैदा करा, अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ना जाने कितने हों, ना जाने कितने। बस हो सकता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग भी जो अनेक हुए हैं तो हम भी अनेक होंगे, हम भी ना जाने कितने होंगे। सतयुग की कथा है। सतयुग में एक नाड़जंग नाम का एक असुर हुआ। देखिए, एकादशी के जन्म की कथा शायद आपने जिंदगी में कभी सुनी ना सुनी जीवन में, पर इस जीवन में मनुष्य की देह प्राप्त कर कर अगर आप शंकर की शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो एक एक संवाद को अपने जीवन में उतार कर रखना, जिससे कई माताएं कहती है गुरुजी पहले हम ये चीज नहीं जानते थे, पर आपसे श्रवण कर कर ही तो कुछ मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को हमको ज्ञान देना है। सियोर वाला महाराज तो 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा बाज देगा। इसके बाद जवाबदारी आपकी है। कथा सुनने के बाद जवाबदारी आपकी है कि आपके बच्चों को शाम को भोजन कराते समय, आप रात्रि को अपनी बहन से बात करते समय, आप रात्रि को अपने रिश्तेदारों से बात करते समय उनसे भी प्रश्न कर सकते हो। क्यों आज तूने कथा सुनी थी? आज अपने एकादशी के जन्म की कथा सुनी कि एकादशी कब पैदा हुई, एकादशी का जन्म कब हुआ, कौन सी जगह पर जन्मी थी। अपने को मालूम था कि राम जी कहां जन्मे, अपने को मालूम था भगवान कृष्ण कहां जन्मे, अपने को मालूम था नरसिंह भगवान कहां जन्मे, पर अपने को एकादशी का जन्म कहां हुआ यह नहीं मालूम था। आप अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हो। 3 घंटे की कथा तो आप यहां श्रवण कर लेते हो आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। इसके बाद की जवाबदारी आपकी है कि इस कथा का प्रसाद आप किस किस को दे रहे हो। आप कथा का फोन लगाकर किस किस को बोल रहे हो कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा आ रही है? सुनो, व्रत शिव महापुराण की कथा है। व्रत उपवास जो अभी तक करते आए हैं उसी को सुन रहे हैं कि अब कैसे करना चाहिए। करते तो आए पर उसको करना कैसे। कहां जन्म ले लिया तो कहा महाराज बद्रीनाथ। कब जन्मी एकादशी? एकादशी का जन्म कब हुआ तो कहा एक नाड़ाजंग नाम का सुर था, राक्षस, जिसके पुत्र का नाम था मुर। क्या नाम है? मुर। मुरदैत्य। ये मुरदैत्य इतना विशालकाय था, इतना विशालकाय था, रहने वाला चंद्रावती नगर का था। कौन से नगर में रह रहा था? चंद्रावती नगर। बड़ा विशालकाय। इसमें बल इतना था, इतना बल था कि एक दिन मुरदैत्य ने तप साधना कर कर, दान पुण्य कर कर, स्मरण कर कर सारा पुण्य अपने खाते में रख लिया। आपको कल कथा में कहा था, उद्यापन करना मतलब उतने व्रत का पुण्य अपने खाते में जमा कर लेना, फिर वो समाप्त नहीं हो सकता। उस पर सील ठप्पा लग गया मतलब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। उद्यापन करना मतलब ये इतने व्रत तुम्हारे खाते में चले गए। अब ये व्रत तुम किसी को ना तो कहीं जा सकते हैं ना छिन्न हो सकते, क्योंकि उसका तुमने उद्यापन कर दिया, उस पर सील ठप्पा लग गया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, वो आपका हो गया।
अब मुरदैत्य बड़ा बड़ा उपद्री था, बड़ा उपद्री, इतना उपद्री, पर साथ में वो दान भी बहुत करता था, साथ में वो पुण्य भी बहुत करता था। बहुत पाप करता था, पुण्य के साथ में पाप भी बहुत करता था। होता है व्यक्ति पुण्य के साथ में पाप कर भी देता है। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के पानी चढ़ाने गया और मन में विचार कर कर गया, बताओ अपने आप को कैसी इत्र आ रही है। दूसरे को देख के अपन तुरंत उसी समय पे पाप कर दिया। बताओ अपने आप को कितनी इत्र आ रही। अरे अरे वो इतरा रहे, इतरान दे, तू तो अपना शंकर जी के जल चढ़ाने, हरि ओम बोलने, नमः शिवाय बोलने, अपने घर जा। तेरे को क्या करना कि इतरारी ने कहीं कर रही, वो करे करना। तुम तो शंकर जी भजो, शिव नाम जपो, शंकर का स्मरण करो और भगवान का भजन करके अपने घर जाओ बस। पर मुरदैत्य पुण्य भी करता था तो पाप बहुत करता था। इतना पाप कर्म था, इतना पाप कर्म था कि वो घबराए नहीं, बस पाप ही पाप में लिप्त हो जाए। समय आया, एक बार ये मुरदैत्य पहुंच गया अमरावती, अमरपुर, भगवान वैकुंठ अधिपति के उस भवन में जहां 33 कोटि देवता सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सुंदर आनंद में भगवान के धामों में पहुंच गया और जिस इंद्र लोक में जाता तो इंद्र को पकड़कर जमीन पर फेंक देता। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा महाराज, देवता ऊपर जब युद्ध करते थे और युद्ध के मैदान से नीचे गिरते थे तो मृत्यु लोक में नहीं आते थे। कहां नहीं आते थे? मृत्यु लोक में। पर मुरदैत्य इतना बलवान था कि देवताओं को जब पकड़कर फेंकता था तो किसी लोक में नहीं जाते थे, मृत्यु लोक में ही जाते थे। अब बल देखिए कितना प्रबल होगा। कोई लोक नहीं, ऊपर से फेंका तो डायरेक्ट नीचे। सीधे नीचे। जितने लोक उतने देवता, और जितने लोक उतने देवता। अब इसने सोचा इतने सारे देवताओं को अलग अलग गिराने कब तक जाऊंगा, तो इसने क्या करा, आज चढ़ गया सारे लोकों पर और लोकों पे चढ़कर जो नृत्य करना प्रारंभ करा, जम जम के नाचना, तो सारे लोक हिलने लगे और जितने उसमें 33 कोटि देवता रह रहे थे सब मृत्यु लोक में गिर गए। अब सारे लोक में किसका राज्य हो गया? जम के बोलिए जरा, उस मुरदैत्य का। सारे लोग खाली, मुरदैत्य का राज्य। सारे देवता इकट्ठे होकर शंकर भगवान के पास में गए, क्योंकि मृत्यु लोक में आ गए तो मृत्यु लोक में कहां जाएंगे। आपको पहले भी कथा में कहा, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है आपका। आप पृथ्वी पर जन्मे हो और मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर आप मन में सोचो कि हम शंकर की आराधना क्यों कर रहे हैं, अरे मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद शंकर की आराधना ही मूल है, शिव की आराधना ही जरूरी है। कहां जाएं, किससे कहें? वैकुंठ लोक के अधिपति भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के अधिपति भगवान ब्रह्मा, इंद्रलोक के अधिपति इंद्र, यमलोक के अधिपति यम, मृत्यु लोक के अधिपति महादेव है, भगवान शिव है। और अगर आप मृत्यु लोक में रह रहे हो तो आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, तकलीफ में हो तो शंकर की शरण में जाइए। सारे 33 कोटि देवताओं का चरित्र एकादशी के जन्म की कथा कर रही है, पद्म पुराण की कथा कर रही है, स्कंद पुराण की कथा कर रही है, शंकर की पावन कथा कर रही है कि देवता जब मृत्यु लोक में आ गए और मृत्यु लोक में आने के बाद उनको जब कष्ट हुआ, किसी देवता के पास नहीं गए, सबसे पहले शंकर जी के पास गए, क्योंकि जो करीब में होता है उसी को पुकारा जाता है। एक बहू पूना में रह रही है और एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है और तुम्हारा पेट दुखे या चक्कर आ रहे हैं तुमको, तो क्या पूना वाली को फोन लगा के बोलोगी बहुत चक्कर आ रहा है? पूना वाली आएगी? अरे बोलो जम के तो बोलो। मुंबई वाली आएगी? वह इंदौर वाली जो जहां रह रही है वो नहीं आएगी। और जो जिससे कहना था उससे तो कहा नहीं, जो पास में रह रही है जरा सी देर में आवाज लगा देती,
दरवाजा भड़क देती, घंटी बजा देती, चिल्ला कर बोल देती, फोन कर देती, हवाई लगा देती और कह देती बेटा जल्दी आप, बहू दौड़ कर आ, दौड़ कर आ, दौड़ कर आ। बोलो आती कि नहीं आती? कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो गई हो, तो भी किसी को तकलीफ में है तो ऐसी कोई बहू नहीं होती जो दौड़ कर ना आए। तकलीफ में होगी, भले कितना भी झगड़ा कराओ, कितनी भी लड़ाई करी हो, कितना भी विवाद हो, दौड़ के आ गई। और आई तुरंत, क्या हो गया मम्मी? बस मेरे को चक्कर आ रहा है। अब तुमने पूना वाली को बुलाया, इंदौर वाली के बुलाया, बड़नगर वाली के बुलाया, जो नजदीक में थे। मृत्यु लोक में जब देवता नीचे गिर गए तो इनके नजदीक में कौन थे? भगवान शंकर। जब शंकर भगवान नजदीक में थे तो सारे देवता शिव जी के पास दौड़ कर गए, भोलेनाथ जी के पास दौड़ कर जाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव बोला, शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। शिव जी ने पूछा कैसे आना हुआ ये तो बताओ। कहा महाराज जी ये वो मुर दैत्य ने हम सबको नीचे पटक दिया। अच्छा तो फिर क्या चाहते हो? बस उस मुर दैत्य का संहार कर दो। शंकर भगवान बोले मुर दैत्य का संहार मैं करूंगा? मैं नहीं कर सकता। क्यों? उसका संहार भगवान विष्णु करेंगे। उनसे जब कहो जाकर, तो भगवान विष्णु तो हमारे, हम 33 कोटि देवता नीचे नजर आ रहे, पर भगवान विष्णु कहीं नजर नहीं आ रहे। हमको तो लग गया ऊपर से पटका होगा तो वो नीचे चले गए होंगे। भगवान नहीं दिख रहे हमको, हमें नजर नहीं आ रहे, हम कहां ढूंढे उनको? ये हमारी दृष्टि है। हमारी दृष्टि से भगवान को हम देखने का प्रयास करेंगे ना, भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए भीतर की दृष्टि चाहिए, आत्मा की दृष्टि, मन की दृष्टि चाहिए। हमारी दृष्टि पे तो चश्मा लगा होता है, ब्लैक कलर का लगा है तो ब्लैक दिखेगा, नीला लगा है तो नीला, पीला लगा है तो पीला, हरा लगा है तो हरा। उसी तरह हमारी दृष्टि पे चश्मा लगा है, कामी होगा तो कामी दिखेगा, लोभी होगा तो लोभी दिखेगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है। साहूकार को साहूकार दिखेगा, ईमानदार को ईमानदार दिखेगा, ढोंगी को ढोंगी नजर आएगा, पापी को पापी नजर आएगा, कपटी को कपटी नजर आएगा। आप जैसा चश्मा लगाए होगे, सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आप अपनी आंखों का इलाज अच्छा करवाओ, सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही अच्छा नजर आने लगेगा, अपने आप। हमारी सास तो हमेशा हमारा बुरा ही सोचती है। सास बुरा नहीं सोचती, चश्मा गड़बड़ हो गया। समझ गए? अरे बोलो तो, समझ गए ना? चश्मा गड़बड़ हो गया मतलब दृष्टि गड़बड़ हो गई। हमने देखा हमारी सास हमारा बुरा सोचती है, मतलब बुरे हम हैं, हम सोच रहे हैं बुरे। अगर अच्छा सोचते तो कह देते हाँ है तो सास ना, इन्होंने मेरे पति को जन्म दिया है, और मेरे पति को जन्म दिया है। जब पति इतना प्रेम से मेरे से व्यवहार करे तो सास क्यों व्यवहार खराब करेगी? अरे बोलो तो, करेगी। जब पति तेरे लिए जेब में भर के गजक लाए, कुरकुरा लिया है, चिप्स लिया, तब तूने एक बार भी नहीं किया कि बताओ मेरा क्या जो, तो कहे पति अच्छा है पर सास बुरी। नहीं नहीं, दृष्टि हमारी बुरी है, उसमें हमें सामने वाला व्यक्ति गलत नजर आ रहा है। हम अच्छा देखना प्रारंभ कर देंगे ना तो हमको अच्छा मिलने लगेगा। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलया कोई, कौन मिला फिर बुरा? ये मन। इस मन को बुरा कर। मैं नहीं मार सकता मुर्देत्य को, भगवान विष्णु मारेंगे। भगवान विष्णु कहां मिलेंगे? क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, जाइए। सारे देवता पहुंच गए क्षीर सागर। प्रभु कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? वो मुर्देत्य ने आक्रमण कर रखा है, सांप को उठा उठा के पटक दिया, एक भी नहीं बचा, सारे लोग खाली पड़े। अच्छा फिर मां कौन बैठा है? तो क्या मुर्देत्य बैठा अकेला? आओ
वो अकेला बैठा है। हाँ, भगवान विष्णु बोले आप चिंता मत करो, चलो चलो हमारे साथ। चंद्रावती नगर पर सारे 33 कोटि देवता आक्रमण कर दो। शंकर भगवान तो मुस्कुराने लगे। एक मुर दैत्य के लिए 33 कोटि देवता अपना अपना लोक छोड़कर आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। विचार करिएगा जरा। एक व्यक्ति की हस्ती मिटाने में, एक व्यक्ति की हस्ती मिटाने में ना जाने कितने लग जाते हैं नीचे गिराने में, ना जाने कितने। जब व्यक्ति मर जाता है तो दुनिया के लोग रोते हैं, बेचारा मर गया। और जो मर गया उसको वापिस जिंदा कर दे भगवान तो फिर खो जाते हैं, फिर उठ गया, वापिस उठ गया। फिर ना जाने कितना मेहनत करेगा, कितना कमाएगा, ना जाने कितनी बिल्डिंग बना लेगा, ना जाने कितना धन जोड़ लेगा। खो गए, मरा तो रो गए। संसार का नियम है। एक व्यक्ति की मुर दैत्य की मात्र हस्ती को मिटाने के लिए सारे आ गए, पर 33 कोटि देवता 15 मिनट नहीं लगे मुर दैत्य को। 15 मिनट में मुर दैत्य ने सारे देवताओं को हिला दिया, भाग गए। सारे 33 कोटि देवता भाग गए। तब भगवान विष्णु अकेले युद्ध के मैदान में थे, अकेले युद्ध के मैदान। और अकेले भगवान विष्णु जब युद्ध के मैदान में युद्ध प्रारंभ करा, भगवान ने उठाया सुदर्शन चक्र और भगवान ने उठाकर सुदर्शन चक्र को फेंका। मुर दैत्य के जितने जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सबका संहार करने के लिए फेंका। फेंक तो दिया, सारे जितने असुर थे वो मर भी गए, पर मुर दैत्य इतना प्रबल था कि उसने एक फूंक मारी, सबको जीवित कर दिया। ये एकादशी के जन्म की कथा है। गजब हो गया, इतने सारे मरे और एक क्षण में भगवान ने तो सुदर्शन फेंका ने, सब घूम के गया ने, सबके मार के आया। ओके, तो 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट लगे होंगे। इसने तो एक फूंक मारी, जो यहां से चालू करा हैप्पी बर्थडे टू यू, एक फूंक में ही सब निपटा दिया। ले, सब जाग गया, सब। जैसे वो 11 साल होए तो लोग 11 मोमबत्ती जला। हमारे यहाँ तो कहीं नियम नहीं है, हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार ये नियम नहीं है कि मोमबत्ती को बुझाओ कि दिया बुझाओ। हमारे यहाँ तो जन्मदिन मनाओ तो दिया जलाओ। और पहले बात तो जन्मदिन मनाओ तो पहले सोच के मनाओ कि 14 साल के हो गए, मतलब भगवान के करीब जाते जा रहे हैं। करीब 35 साल के हो गए, मतलब 36वें में लग गए, उसके और करीब पहुंच गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही, तुम तो केक काट रहे हो, ऊपर तो नगाड़े बज रहे हैं, भेरू आने वाला है, ऊपर नगाड़े बज रहे हैं। 68 का हो गया, गांव के लोग जन्मदिन मना रहे हैं, ऊपर कह रहे तैयारी कर लो रे, थोड़ा और बचा है, आने वाला है। कई लोग पूछते हैं तो गुरुजी क्या हम जन्मदिन नहीं मनाए? हमने कहा मनाओ। तो आप तो ऐसा बोलते हो। हमने कहा जन्मदिन मनाना मतलब हम तो समझ जाते हैं कि ये जन्मदिन इसलिए मना रहे हो क्योंकि तुम्हें खुशी है भगवान के पास जाने की, इसलिए मना रहे हो कि अब हम भगवान की ओर करीब हो गए, हम और करीब हो गए, हम और करीब हो गए। अरे जन्मदिन आता जाए तो विचार करते जाओ कितने साल निकल गए। ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे काय
जन्मदिन मनाओ तो विचार करिए कि हमारा जन्मदिन हम क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं, कहां जा रहा है, हमारा समय निकले चले जा रहा है। ना राम गाए, ना कृष्ण गाए, ना शंकर का स्मरण करा, यूं ही गवा दिया। और बच्चा कुचा था तो जन्मदिन आदि रात को मेन रोड पे गाड़ी को खड़ा करके बोनट पे केक रख के चले गए रोड पे, गाड़ी खड़ी कर ली, केक काट लिया, आधी रात को बम फटाका फोड़ लिया, बस। क्या मतलब? वो अनाथ नहीं है, वो अनाथ नहीं है, उसके सिर पर उसके माता पिता का हाथ। ने एक फूंक मारी केक की, सारी मोमबत्ती बुझा दी। और इस मुर्देत्य ने एक फूंक मारी ने जितना गिरा पड़ा था नहीं सबके जगा दिया एक ही में। मेरे को तो लगे वो कहीं कहीं का बाबा जोगी और नहीं हो, नहीं जिसके यहाँ झाड़ा लगवाने लोग जाए, एक फूंक मार दो उठी क्या तो देखा एक फूंक में उठ गया। तो जो उठा उससे पूछा कितना समय से बीमार पड़ा था ने, महाराज जी ने एक फूंक मारी ने उठ गया। वो बोला फूंक से उठा नहीं हूं, महाराज जी के मुंडा में ऐसी बदबू आई रही थी, एक बार में उठ गया। इसलिए भगा, ये दूसरी मार देगा फूंक तो निपटी जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा। और के गया महाराज जी के कान में, कहीं पायरिया की कहीं बीमारी बीमारी तो नहीं है मुंडा में, एक फूंक में छूट। अब अभी महाराज जी ने उसको मारी थी, अब महाराज जी खुद के मार के देखो, मुर्देत्य ने जो फूंक मारी ने सब पड़िया ने सब उठी किया एक साथ, सारा की सारा उठ के बैठ गया। अब तो भगवान भी सोचे क्या करें। भगवान ने सुदर्शन को वापस लिया, गदा का प्रहार करा, गदा युद्ध हजारों वर्ष तक चला मुर्देत्य के साथ, 1000 वर्ष तक गदा युद्ध चला है भगवान विष्णु का। गदा युद्ध में जब भगवान विष्णु हार गए तब मल्लाह युद्ध प्रारंभ हुआ। कहते हैं हजारों वर्ष निकल गए, 10, 20, 25, 50 हजार वर्ष केवल मल्लाह युद्ध में निकल गए भगवान विष्णु के, तो भी नहीं हारा। आखिरी में भगवान विष्णु की हापड़ी थोड़ी ऊंची, भगवान विष्णु को लगा कि ये हार नहीं रहा, भगवान विष्णु थक गए, क्योंकि ये मुर्देत्य तो पत्थर जैसा था और मेरे नारायण कमल जैसे कोमल थे। भगवान एक जगह जाकर बैठे, लक्ष्मी जी ने, पद्मावती जी ने, माता लक्ष्मी ने जाकर पूछा नाथ हुआ क्या है? भगवान कह रहे हैं मैं थक चुका हूं, हजारों वर्ष से युद्ध लड़ रहा हूं पर तुम ये हारता नहीं है। तब लक्ष्मी मैं आता हूं तो रुक। लक्ष्मी जी को क्षीर सागर में रोका और भगवान नारायण दौड़ कर गए बद्री विशाल हेमवती गुफा में प्रवेश कर गए। 12 योजन की उस गुफा में मेरे भगवान प्रवेश कर गए, जाकर मेरे नारायण सो गए, क्योंकि इतने थक चुके थे। इतने थक गए थे और इतने थक गए भगवान, इतने थक गए, सो गए। मुर्देत्य भगवान के पीछे पीछे दौड़ कर आया कि आखिर ये जा कहां रहे हैं, ये जा कहां रहे हैं। मुर्देत्य ने विचार करा आज भगवान भाग कर कहां जा रहे हैं मुझसे। केवल वो काल्यावन को देखकर भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं भागे थे, यहां मुर्देत्य को देखकर भी भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे। भगवान का नाम था रणछोड़ राय। कहां जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं,
चले। गुफा में मुरदैत्य ढूंढते ढूंढते उस हेमवती गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा। वहां पर हेमवती गुफा में जैसे ही प्रवेश करा, उस समय पर पाप पुरुष, कौन सा पुरुष है? पाप। व्यक्ति का जो पाप होता है, जब वो पुण्य वाली जगह पर जाता है, सत्कर्म वाली जगह पर जाता है, तो उसका जो पाप पुरुष है, उसका जो पाप है, वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बहुत ध्यान देना। क्यों कहते हैं कि मंदिर जाओ, क्यों कहते हैं तीर्थ जाओ, क्यों कहते हैं सत्संग में जाओ, क्यों कहते हैं कथा स्मरण में बैठ जाओ, क्यों कहते हैं? हमारा जो पाप है वो हमसे, जैसे ही हम तीर्थ गए, जैसे ही हम भजन में गए, जैसे ही हम कथा में गए, जैसे ही हम कीर्तन में गए, जैसे ही हम स्मरण में गए, जैसे ही भगवान की भक्ति में हम पहुंचे, हमारा पाप जो हमारे सम्मुख में था, हमारे साथ में था, वो पाप हमसे दूर हो जाता है। और मुरदैत्य के सामने वही पाप पुरुष आकर खड़ा हो गया। अंदर प्रवेश कर रहे थे मुरदैत्य, पाप पुरुष ने रोक दिया। कहां जा रहे हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं तुम कहां प्रवेश कर रहे हो? तुम्हें ज्ञात नहीं है क्या? ज्ञात है। मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूं, उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा था। अच्छा, मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूं क्योंकि उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा था। पाप पुरुष ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर पुण्य है, आप रुको वहीं पर। रोक दिया। जब मुरदैत्य ने पाप पुरुष को हटाया और अंदर प्रवेश करने लगा, 11 दिन तक, एकादशी दिन तक, 11 दिन तक पाप पुरुष और मुरदैत्य दोनों की बात संवाद हुई है। पाप सामने है, मुरदैत्य प्रवेश कर रहा है, बीच में पाप अड़ा पड़ा है। और वहीं बस उस 11 दिन में क्या हुआ कि 11 दिन में भगवान विष्णु के शरीर से एक स्त्री ने जन्म ले लिया। एक कन्या ने, एक स्त्री ने, एक नारी प्रकट हो गई। नारी प्रकट है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी के जन्मदिन की तारीख बता रहा है। जैसे भादो कृष्ण अष्टमी किसका जन्म है? भगवान कृष्ण का। चैत्र की नवमी बोलते जाओ, राम जी का। कोई आपसे पूछे कि एकादशी का जन्म कब हुआ था? मार्गशीर्ष मास की सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, जब 11वां दिन था भगवान को सोते हुए, तब भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म लिया। 11वें दिन जन्मी, इसलिए भगवान आगे इसका नामकरण संस्कार करेंगे, उसका नाम एकादशी रखेंगे। इसी को कहते उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। प्रकट हो गए। पाप पुरुष ने देखा कि कोई कन्या आ रही, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल, बड़ी अच्छी दिख रही है। और पाप पुरुष ने देखा इतनी सुंदर कन्या, इतना सुंदर उसका स्वरूप। कईयों के मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी, कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरुजी क्या एकादशी का व्रत केवल वेदव्य नारी करती है? क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपनी एकादशी स्वयं करो, मरने के बाद दूसरे लोग एकादशी दें, उससे अच्छा है कि अपना अकाउंट में खुद जमा करते चलो। तो बुरे वक्त में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने का यमदूत आ गया, यमराज आ गया और उसने कहा लाओ एकादशी दो। अब तुम तो इंतजार में बैठी कि अभी 12वां तो हम दो, तो क्या 12वां के कहीं करेगी? तो क्या 12वां के हमारा छोरा उन्हें एकादशी देगा?
तुम खड़े रहो। अब वो 10 दिन तक तो इंतजार करा। गरुड़ पुराण में लिखा है जीवात्मा के जब प्राण छूटते हैं, किसी के प्राण छूटे, प्राण छूटने के 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अब 10 दिन के बाद तो जाएगी। अब तुम तो कह रही अभी रुक जाओ रे, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी एकादशी मेरे को मिलेगी, महाराज छोरा देगा, बहू देगी, बड़ी बहू देगी, छोरा देगा, पोता देगा, पोती देगी, नाती देगा, पंती देगा। और पंडित जी जब बैठे संकल्प दिलाया, बोलो तुम्हारे दादाजी के कितनी एकादशी दोगा, तो कि हमने 5 दी, कोई कि हम 14 दी, कोई कि हम 10 दी, कोई कि हम 3 दी, कोई कि हम 2 दे दिए। तो कहीं दादाजी कहीं भिखारी था? ये दादाजी की कथा नहीं, अपनी कथा। अपन क्या भिखारी है जो दूसरे की एकादशी लेकर जाएंगे? अपन अपनी एकादशी खुद करो, स्वयं एकादशी करो, फिर कहूंगा भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी कर। स्वयं अपने लिए एकादशी करो। आप लोगों ने सुना होगा पुत्रहीन, तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा, रुक जाए, बार बार तो अभी पंडित जी इसका छुड़ाएगा नहीं, हम तो अब भी ले के जाए। तो क्या ले चल, मैंने तो खुद करी, इसके पास साल की एकादशी करी, तुझे क्या ही मालूम रहे ये हमारा। चल वैभवहीन, इसके पास में चल, मुझे ले। और एकादशी की मृत्यु दीजिए द्वार। मकानहीन हो सकते हो, बंगलाहीन हो सकते हो, दुकानहीन हो सकते हो। दुकान नहीं है, बंगला नहीं है, 2 शब्द माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा। एक है तुम्हारा, 4 गुजाराना, द्वार काराना, मारा 4 गुजारा। संतान मतलब संतान, जो जो मांगो दीजो मरण, दीजो भर भर, मारा द्वार काराना। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न करा कि हीन और 3 और द्वार काराना, तुम्हारा 4 गुजाराना। ओ जो मांगो दीजो मरण, दीजो भर भर हाथ, म्हारा भगवान शंकर मां पार्वती जी। एक शब्द है हीन, पुत्रहीन, धनहीन, वैभवहीन, मेरे पास में ये कुछ भी नहीं। तो शंकर भगवान मुस्कुरा कर उत्तर देते हैं पार्वती को, सुनो पार्वती, 2 शब्द है, एक हीन मतलब नहीं है, की मृत्यु दीजिए द्वादशी को दान, एकादशी ग्रहण कर देना। पार्वती जो मेरे मंदिर में आकर, मेरे शिवालय में आकर मृत्यु 1 लोटा जल जो समर्पित करता है एकादशी, मैं उसको 3 जानकर उसके दुखों को अपना बना लेता हूँ। अरे वृंदावन की लकड़ी दीजिए दोनों हाथ, तुम्हारा द्वार काराना, तुम्हारा द्वार काराना। जिंदगी में फिर हीन नहीं, द्वार कारा, फिर मैं लेना चालू करता। ओ जो मांगो दीजो मरण, दीजो भर भर हाथ, तुम्हारा रिया ओझा जमशेदपुर टाटानगर से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। रिया ओझा कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला। रिया ओझा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मन 4 दीजे, बउआ दीजे, और अगर कहीं बैठी हो बेटा तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के। अच्छे से बोलना। रिया ओझा तो मन 4 दीजिए, जमशेदपुर टाटानगर से हैं, मेरा मोबाइल नंबर तो बोल दो 7। गुरुदेव हमारा भरोसा नहीं हो, ओ बेटा तो मन 4 दीजिए, बउआ दीजिए, गुरुदेव मैं बाबा का कृपा का क्या बखान करूं, बाबा ने तो मेरे सारे पोता तो मन ऐसो दीजे दीजे फूल गुलाब। मेरी शादी को 5 साल हो गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था तुम कभी मां नहीं बन पाओ। फिर मैं ओ जो मांगो दीजो महापुराण जो घर भर हाथ, तुम्हारा किसी के कहने पर कथा के पंडाल में पहुंच गए और कथा सुनने के लिए बैठे।
वहां पर जितनी मेरी बहनें आई थी सब एक ही बात कर रही थी कि तू चिंता मत कर, कथा सुनकर जब यहाँ से जाए तो यहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर गर्भ पर लगाकर जाना, बाबा तुझे औलाद जरूर दे। गुरुदेव 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अगले 3 महीने के बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली। अरे और बाबा की कृपा से 18/11/2024 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। अब मैं बाबा को प्रणाम। अरे लक्ष्मी तो मन ऐसी दीजिए भर भर हाथ महाराज। पत्र में लिखा, डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकते। ओ जो मांगो दी जो मरने दी जो भर भर हाथ महाराज। ओ द्वारिका शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी ने हीन में और दीन में क्या अंतर है? शिव जी कहते हैं हीन, कोई पुत्रहीन हो सकता है, कोई संतानहीन हो सकता है, कोई धनहीन हो सकता है, कोई वैभवहीन हो सकता है। उनके पास में वैभव नहीं होगा, धन नहीं होगा, संतान नहीं होगी, पर पार्वती जो मेरे शिवालय में आकर कन्या का जन्म, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, जो जन्मी, जो मुझे भजना प्रारंभ करते हैं, फिर वो मैं उसको दीन समझने लगता हूँ। दीन का मतलब होता है मेरा अपना, दीन का मतलब होता है जिसने सर्वस्व एकादशी का जन्म छोड़ दिया, मार्गशीर्ष मास, फिर वो कृष्ण पक्ष उसको जानकर एकादशी किसी भी तरह से उत्पन्न उसको हीन नहीं उत्पत्ति रहने एकादशी। देता। फिर उसको जो दुख होता है उस दुख को मैं समाप्त कर कर रहता हूँ और उसकी गोदी भर कर। पाप पुरुष एकादशी को देखा, भाग गए। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मात्र एकादशी का दर्शन ही पाप पुरुष ने करा, और वो भी जितनों को भी आता है सब बोलो। घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर में पाप नहीं रहना नहीं करता है। जहाँ भजन की लाइन आए उस लाइन को साथ में गुनगुनाओ, क्योंकि ये केवल भजन नहीं है। मुरदैत्य भोले बाबा से प्रार्थना, सामने खड़ा था, उबरेश्वर धाम वाले बाबा जैसे से प्रार्थना, सुंदर स्त्री को देखा देवघर वाले मुरदैत्य मेरे ने बाबा से प्रार्थना, हाथ आगे बढ़ाया, सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना, गंगेश्वर महादेव से प्रार्थना। जो हाथ का धक्का दिया कि मुरदैत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था, वैसे ही मुरदैत्य भी भूमि पर गिर पड़ा। बहुत ध्यान देना, अगर आप किसी को नीचे गिरा रहे हो तो अपनी भी तैयारी पूरी कर कर रखना कि तुम भी कहीं ना कहीं नीचे गिरो, आज नहीं तो कल। आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो, तैयारी रखना, एक दिन आपके लिए। एकादशी ने धक्का दिया, नीचे गिर गया। कहते हैं 1 वर्ष लग गया था उस मुरदैत्य को उठने में, जो धक्का एकादशी ने मारा। कई एकादशी है, जोरदार ताली बजाओ बेटी का जो मारे छल बेईमानी, ये डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, सब दुबक के और बाबा की कृपा से जमशेदपुर में कथा सुनने के लिए चली गई। 7 दिन पंडाल में रहे, हर एकादशी सुनकर वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाती, और बाबा की कृपा से खुश हो जाते। फिर वो आंखों दिखाए जम के, समझ लेना एकादशी माता आंसू पोंछ के, क्यों बोलने जाओ, आंसू पोंछ खुश होकर फिर दिया ना, जो धक्का दिया उठा ही नहीं, उठा फिर आया झगड़ा करने के लिए। एकादशी ने जो पछाड़ा, कहते हैं सिर के इतने टुकड़े हो गए थे, बीनना भी मुश्किल। मुर्दे सबका किया है मेरा, प्राणी छूट गए। पुरुष सामने आकर खड़ा हो गए। फिर आया एकादशी ने तो केवल अपने केश का एक भाग
हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप पुरुष भागा, भगवान के पास जाकर उठाया, उठो उठो प्रभु बहुत देर सो लिए, उठ जाओ जरा जल्दी उठ जाओ। भगवान बोले तू कौन है? मैं पाप तूने मुझे क्यों जगाया? मुझे परेशान करके रखा, घर घर में लोग एकादशी करे और मुझे प्रवेश नहीं करे। चिंता मत कर, अन्न के अंदर जाकर बैठ जा, एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा बस पाप पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा, पाप पुरुष उसी में प्रवेश करेगा। तू अन्न के अंदर जाकर बैठ जा, ठीक है? मैं अन्न के अंदर, भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा, इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पापमो, शिव से बैसाख में 2, वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना हम तो कहेंगे जितने भी शंकर के भक्त हैं, जितने भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, जितने भगवान शंकर की साधना करने वाले, जितने शिव की उपासना करने वाले, जितने देवघर में जाकर बाबा को गंगा जल चढ़ाने वाले हैं, कावड़िए हैं, कार्तिक महीने की जितने भगवान शंकर के भक्त हैं, मार्गशीर्ष उपासना करने वाले, शिव की साधना करने वाले, शंकर के मंदिर का दर्शन करने वाले और पुत्रदान, या अपने माता पिता को नमन करने वाले, अपने बुजुर्गों का और आदर करने वाले जितने भी हैं, वो फागुन महीने की विजया वो और आमल की एकादशी है, अधिक मास की शंकर की कृपा पद्मनी एक और एक दिन निहाल होकर कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। भगवान शिव की कथा कर रही है, व्रत शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण पुराण कर महाराज जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, जिसने शंकर भगवान पर कभी एक लोटा किसी निंदक से बात ना करे। निंदक जानते हो? जिसने भगवान शंकर की कभी साधना नहीं करी। दिवाली की जो भाई दूज होती है ना, होली दिवाली की जो दूज होती है, उनमें ऐसा गोबर का भाई दूज बना, जो शिव के मंदिर ही नहीं, पास में चुगल खोर भी बना है और चुगल खोर के ऊपर ऐसा भाटा धर, जो शिव साधना में लगा ही। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम रहे हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे होने के बाद भी गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में एक गोबर का चुगल चोर भी बनाया, उसके ऊपर बाटा धर। और एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था, कथा कह रही है, पत्नी जो थी, उसके बच्चे जो थे, वो सब कथा वर्णन कर रही है। निंदक से बात ना करे। मान लो किसी ने आकर संसार का निंदा कर भी दी, कोई बेटा तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का कभी नहीं दर्शन कहता करें कि पापा और मुझे 3 बार उनका दर्शन कर कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है, अंदर पवित्र। कोई पत्नी अपने पति से ये नहीं कहती कि मुझे चोरी कर कर धन ला कर देना। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे विवाह हुआ है, बस मेरा पेट भर देना, कि चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं, भूखे ना रहे, परिवार में सब सुख हो। पत्नी तो इतना लिखने में तुम दरवाजे पे वैसे भी तो लिखते हो कि ढाका डाल कर लाना, कि कुत्ता से सावधान, अंदर कुत्ता है। कभी सुना तुमने? अब जब तुम इतनी बड़ी बात लिख रहे हो कि अंदर कुत्ता है, तो अंदर जाने वाले को लेकर आना पड़ेगा। बच्चों ने कहा पापा मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो लिख दिया कि अंदर कुत्ता है, लेके आना, ढाका डालना तो पड़ेगा नहीं कि अंदर है। ना कभी कोई बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि चोरी करो, तो तुम दरवाजे पे लिख दो अपने पति से कहती है निंदा करने वाला, चुगल चोट्टा। आज एकादशी का दिन है, इसको मालूम हमारी मम्मी का एकादशी का व्रत है, अपने कर्म का बड़ा कंप्यूटर से निकालो, एकादशी के दिन सेलो टेप लगा के चिपका दो, चुगल चोट्टा होने अंदर नहीं आए। आज हमारा एकादशी का व्रत है, कुछ बिगड़ेगा क्या? दरवाजा हिस्सेदार अपना, और जिसके बच्चे भी होंगे,
जो धन तुम कमा कर लाए हो उसके हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे, धन के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारी माता भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारे भाई भी होंगे, धन के हिस्सेदार तुम्हारे परिवार वाले होंगे। अगला नियम है, अपने द्वारा कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं होगा। अगर तुमने गलत तरीके से कमाया है 18 नियम में से एक नियम तो और भोगना पड़ेगा। प्रयास करिएगा। जब यमलोक जाओगे तो यमराज कहेगा कि तुझे भोगना है, तो तुम कहोगे मैंने तो अपनी पत्नी के लिए चुराया था, मैंने तो अपनी पत्नी के लिए गलत काम किया था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गलत काम किया था। इतने में तुरंत जो एकादशी धर्मराज कहेंगे एकादशी तेरे बच्चों ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तेरी पत्नी ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तूने करी, इसलिए दशमी से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है। कोई दूसरा और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है, इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई। भगवान की आंखों। अब कई लोग क्या करते हैं, जो दशमी से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना उसको करते हैं, पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वो 12 से मत द्वादशी से जुड़ी। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको पाना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुमको देखना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुमको भोगना है। हम फिर निवेदन करें, अपने को छींक आई है तो छींकना अपने को पड़ेगा, अपने को खांसी आई है तो खांसना अपने को पड़ेगा, अपने को पेट में दर्द हुआ है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, और अपने किए गए कर्म का भोग भी। वैष्णव का धर्म की अग्रण्य भाव में चले, इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली, अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े। दूर दूर से आयो, हम अपने साथ में छाता भी लायो, पानी की 2 बोतल भी लेकर आयो, बिछाने का आसन भी लायो, ओढ़ने का कम्बल भी लायो, बैग लेकर आयो। किसके भरोसे? तुमने सोचा मैं जाऊंगा मेरे बाबा के चरणों में बैठकर कथा सुनूंगी, वहां की मिट्टी को शास्त्र कहता है, आरती होने के बाद अगला वर्णन जैसे 5 बजे उसमें आरती होगी, आरती होने के बाद वहां की रज को प्रयास मैं करें, नमन कर कर अपने जिस शरीर दिन पर एकादशी हो उससे विनय करूंगी, घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा ले, मेरे जीवन के क्यों? सारे कष्टों उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, मैंने सुना है ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। मैंने एक बार ये कथा शिव तुम तो पृथ्वी लोक में रहते हो, काशी में तुम ही तो मेरा दुख मिटाओगे, इसलिए तो मैं आपकी रज को होने का महाराज जी हम तो दोनों ही को मैं नमन करती हूँ कि मेरा दुख तुम मिटाओ। और मेरी रे बहुत सारे मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ना जाने कितने कितने इतने रांची के देंगे, पर हमने नहीं सोचा था कि तो बोले कि हम घर में 2 में भरे मिलोगे, और आप कह रहे हो कि तुम सबको व्रत रहे वो पंचाल मत लगा, तुम सबको मालूम था कि रात को खूब पानी गिरा, उसके बाद भी तुम लाखों की संख्या में जीव ना मरे, पूरे पंडालों में भरे पड़े हो, तो कहीं ना कहीं तुम मेरे बाबा से, अपने पिता से किसी जीव की हत्या के लिए आए हो। जैसे चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, राजकुमार चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के सविता लिए? देवी, केवल प्रजापति, संतान, पता, पुत्र, मुकुंदगंज, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में है, मैं मुकुंदगंज हजारीबाग से कहीं संपदा की ओर बढ़े हाथ हिला और उसकी आयु, मुकुंदगंज हजारीबाग से हैं, राजकुमारी प्रजापति, सविता देवी प्रजापति, हाथ हिलाइए, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज।
यहां तक कहा गया है। चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है?